हेलो डियर मदर्स एंड पेरेंट्स, स्वागत है आपका डिवाइन बेबी सोल में। इस बार का सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ग्रहण का नाम सुनते ही किसी को चिंता हो न हो, उनकी चिंता ज़रूर बढ़ जाती है जिनके घर में गर्भवती माता होती है। घर के लोग सबसे पहले ग्रहण का समय खोजकर गर्भवती को बताते हैं और कहते हैं ग्रहण के वक्त कुछ करना मत, अपना ध्यान रखना, धारदार चीज़ें जैसे चाकू, कैंची आदि का प्रयोग मत करना, खट्टी चीज़ें मत खाना आदि। लेकिन क्या ये सब बातें सिर्फ बातें मात्र है या इनके पीछे भी कोई वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है? अगर ये भ्रम किसी एक धर्म से जुड़े होते तो हम एक बार इन्हें मिथक कह सकते थे, लेकिन सभी धर्मों के लोग इसे मानते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क या कारण ज़रूर होगा और हम उन्हीं तर्कों को आपके सामने रखने जा रहे हैं जिससे आप कुछ अंधश्रद्धा से बाहर आ सके। किसी भी वैज्ञानिक तर्क से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अब तक विज्ञान में कहीं भी यह बात सिद्ध नहीं हुई है कि सूर्य या चंद्र ग्रहण गर्भवती महिला को कोई भी हानि या नुकसान पहुंचा सकता है। ग्रहण और गर्भावस्था से जुड़े कुछ अंधविश्वास इस प्रकार है। सबसे पहला है कि ग्रहण के वक्त चाकू, कैंची आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा बच्चे के होंठ कट सकते हैं। दूसरा है ग्रहण के वक्त सुई का प्रयोग करने से होने वाले बच्चे के हृदय में छिद्र हो जाता है। तीसरा है ग्रहण के वक्त पानी पीने से गर्भवती को डिहाइड्रेशन हो जाता है, बच्चे की त्वचा सूख जाती है। चौथा है ग्रहण को नग्न आंखों से देखने से गर्भ में पल रहे बच्चे की आंखों पर असर पड़ता है। पांचवा है ग्रहण के वक्त गर्भवती महिला को घर के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। छठा है ग्रहण के वक्त गर्भवती महिला को सोना नहीं चाहिए, बजाय उसके घर के अंदर ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप करना चाहिए। सातवां है ग्रहण के बाद गर्भवती महिला को स्नान करना चाहिए, अन्यथा बच्चे को बीमारी लग सकती है। तो ये सारे मिथक और अंधविश्वास है। इनके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है वो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। सबसे पहला है कि गर्भवती को चाकू, कैंची का प्रयोग नहीं करना है। उसके पीछे रीज़न यह है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान कई स्थानों पर अंधेरा हो जाता है। धारदार वस्तुएं गर्भवती महिला को हानि पहुंचा सकती है, इसीलिए इनका प्रयोग वर्जित है। पहले के ज़माने में कई सारे गाँव में बिजली नहीं होती थी, इसके कारण यह मिथक चल गया कि ग्रहण के दौरान चाकू, कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि गर्भवती को सुई का प्रयोग नहीं करना है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान अंधेरे में अगर आप सुई का प्रयोग करेगी तो डोरा डालते वक्त आंखों पर स्ट्रेस पड़ेगा। गर्भावस्था में किसी भी प्रकार का तनाव खराब होता है, गर्भस्थ शिशु और माता दोनों के लिए, इसीलिए आपको सुई का प्रयोग नहीं करना है। आज के ज़माने में बिजली अविरत चलती है, कोई ही समय ऐसा होता है जब कुछ मिनटों के लिए बिजली नहीं होती है, इसीलिए आप ग्रहण के दौरान सुई का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद है कि गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न यही होता है कि ग्रहण के वक्त प्रकाश की किरणों में विवर्तन होता है, इनके कारण हजारों सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं और कई हजार पैदा होते हैं, इसलिए पानी दूषित हो जाता है। इनके कारण गर्भवती को पानी नहीं पीने की सलाह दी जाती है। उसके बाद ऐसा भी माना जाता है कि गर्भवती को नग्न आंखों से ग्रहण नहीं देखना चाहिए। उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न यही है कि ग्रहण के दौरान प्रकाश की किरणों में होने वाले विवर्तन का प्रभाव आंखों पर पड़ता है। गर्भवती की आंखें निरंतर अच्छी ही रहनी चाहिए, इसीलिए गर्भवती को सलाह दी जाती है कि वो नग्न आंखों से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ना देखे। उनके बाद माना जाता है कि गर्भवती को ग्रहण के दौरान घर के अंदर ही रहना चाहिए। उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न यही है कि पहले के ज़माने में बिजली नहीं होती थी, ऐसे बिना बिजली के कोई गर्भवती घर के बाहर निकलती तो कहीं खड्डा, कहीं इधर उधर के रास्ते के कारण गर्भवती गिर सकती थी,
इसीलिए उनके बच्चे और गर्भवती दोनों को हानि पहुंच सकती थी। इसके कारण ही यह मान्यता चल पड़ी कि ग्रहण के दौरान गर्भवती को घर के अंदर ही रहना चाहिए। ग्रहण के वक्त पृथ्वी पर पड़ने वाली किरणों का असर बाहर ज्यादा होता है, न कि घर के अंदर। इसीलिए यह भी माना जाता होगा कि यह भी कारण होगा कि गर्भवती को अंदर ही रहना चाहिए। कहा जाता है कि गर्भवती को ग्रहण के दौरान मंत्र का जाप करना चाहिए। तो इनके पीछे साइंटिफिक रीजन यही है कि ग्रहण के वक्त पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा पड़ती है। मंत्रों के उच्चारण में उठने वाली तरंगे घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है। इसीलिए गर्भवती को जाप करना चाहिए। उनके बाद कहा जाता है कि ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती को अच्छे से स्नान करना चाहिए। तो इनके पीछे रीज़न यही है कि स्नान कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रहण के वक्त बाहर रहे हो तो स्नान से विषाणुओं से दूर रह सकते हैं। वैसे भी गर्भ में पल रहा बच्चा हमेशा सेंसिटिव होता है, इसीलिए आप स्नान करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं करते हैं तो इनसे कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। कई बार हम अपने गर्भस्थ शिशु को लेकर कोई भी नुकसान या कोई परेशानी नहीं उठाना चाहते, इसीलिए ये सारे मिथ्य बातें और कई सारे अंधविश्वास को हम बिना कोई तर्क किए मान लेते हैं। यह मत सोचिए कि गर्भवती महिलाएं अंधविश्वासी होती है या इन बातों से डरती है। सच तो यह है कि वो अगर 9 महीने तक गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा करती है तो 2-4 घंटे के ग्रहण कौन सी बड़ी बात है। सही है ना? आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।